और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को हार्ट अटैक हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जैश के सरगना मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। अफगानिस्तान में मसूद अजहर को यह हार्ट अटैक आया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मसूद अजहर को पाकिस्तान लेकर जाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अजहर मसूद को हार्ट अटैक आया, इस तरह की खबर मिल रही है। जैश का सरगना है मसूद, और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में था, अभी फिलहाल उसे पाकिस्तान लेकर जाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जो कि बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड आतंकी भारत का अजहर मसूद, जिसे हार्ट अटैक आया है। मसूद अजहर को लेकर बताया जा रहा है कि इस वक्त वो अफगानिस्तान में है जब उसे हार्ट अटैक आया। फिलहाल उसे पाकिस्तान लेकर जाया जा रहा है। मसूद अजहर की बात की जाए तो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, और कई सारी ऐसी वारदात जो कि देश में हुई, यानी भारत में हुई, उसमें उसका सीधा हाथ है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। अपने जिहादी बातों से और लगातार आतंकवाद फैलाने के लिए अजहर मसूद जाना जाता है। भारत के कई मामले में वो वांटेड है, मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में टॉप पर है मसूद अजहर। और इस वक्त बताया जा रहा है कि मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। और संभल से बड़ी खबर आ रही है। संभल में एक और कूप की खुदाई शुरू हो गई है। वार्ड सभासद और पालिका कर्मियों ने इस खुदाई को शुरू किया है। हरिहर मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही मृत्यु कूप है। संभल महात्म्य तीर्थ में मृत्यु कूप का वर्णन किया गया है, और अब इस मृत्यु कूप की भी खुदाई शुरू कर दी गई है। तो हरिहर मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर इस कूप की खुदाई शुरू कर दी गई है। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला। संभल में सरथल चौराहे के पास एक और कुआं मिला है। कुएं की खुदाई जारी है। मौके पर प्रशासन और एसआई की टीम मौजूद है। बरामद कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता है। 19 कुओं में से ये एक कुआं है, और अब इस कुएं की भी खुदाई की जा रही है। मृत्युंजय कुआं जामा मस्जिद से 150 मीटर की दूरी पर इस कुएं को बरामद किया गया, और बताया जा रहा है कि इसका अपना महात्म्य है, और इसी वजह से मृत्यु कूप का जिक्र और वर्णन संभल के इतिहास में भी मिलता है। इसलिए अब इस कुएं की भी खुदाई शुरू कर दी गई है। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है। आसपास भी 1-1 किलोमीटर के एरिया में, बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई? ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा, ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है, और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा। लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर, जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है, जिसका काफ़ी बड़ा ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और इस एरिया में कई सारी, देखिए, यहाँ पर गगन जी का दावा है कि ये जो बाउंड्री वॉल है, ये है ना, ये है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईंट जो है पुराने महादेव के मंदिर के अवशेष यहाँ पर हैं, और इन अवशेषों को यहाँ पर सामने लाना है।
तो ये सारे कूप एक जगह एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन संभल में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे अब जारी है। खुदाई में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। प्रशासन और एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। वहीं खुदाई में मिली बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था और ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने 5 मंजिल तक पहले इसे देखा था, लेकिन अब ये सिर्फ 2 मंजिल का रह गया है। और मेरी सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में, और कार्य की प्रयास ये चली कि हम सफल बनकर चले। अच्छा, कितनी खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। कितनी लेबर लगाए थे? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए, समझे, और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। और संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, सनातन के ऐसे निशान मिल रहे हैं जिससे हर कोई हैरान है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में ऐतिहासिक बावड़ी मिली, जिसके बाद अब एक और बावड़ी संभल के कमलपुर इलाके में सामने आई है। ये बावड़ी भी सैकड़ों साल की पुरानी बताई जा रही है, जिसका एएसआई ने निरीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी 4 से 5 मंजिला हो सकती है और खुदाई में कई नए तथ्य अब सामने आ रहे हैं। संभल में सत्य सनातन। कुआं बंद हो गया था। ये 100 साल पुराना कुआं है। मंदिर, कुआं, बावड़ी। बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। संभल में सनातन की कड़ी। सभी जगह खुदना है, बस यही है, इसका इंतजाम होना चाहिए। संभल में आए दिन सनातन के ऐसे निशान मिल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। पहले संभल के कई इलाकों में मंदिर और कुएं मिले। जैसे जैसे सर्वे और खुदाई का काम आगे बढ़ा, अब अलग अलग इलाकों में बावड़ी मिल रही है। 21 दिसंबर को संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अब कमलपुर गांव में एक और बावड़ी मिली है जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। ये बावड़ी 4 से 5 मंजिल की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि इसकी खुदाई की जाएगी तो इसका सच सामने आएगा। उधर संभल के लक्ष्मणगंज इलाके में जो ऐतिहासिक बावड़ी मिली है उसकी खुदाई जारी है। आज भी एएसआई की टीम इस बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। दावा किया गया कि ये बावड़ी कभी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत हुआ करती थी। इस बावड़ी को रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी माना जाता है, जो कई साल पहले बंद कर दी गई थी। उनके परिवार ने बावड़ी के आसपास की जमीनों को बेच दिया था और यहाँ पर सिर्फ बावड़ी रह गई। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब इस बावड़ी में सैनिकों की टुकड़ियां रुका करती थीं। बावड़ी